आज हम पढ़ेंगे फैमिली चिनोपोडिएसी के बारे में। फैमिली चिनोपोडिएसी, इस फैमिली को सुगर बीट फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इस फैमिली के अंदर जो प्लांट आता है उसका नाम क्या है? सुगर बीट। तो आज हम सुगर बीट प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो फैमिली जो चिनोपोडिएसी है उसकी 105 जेनेरा पूरे वर्ल्ड के अंदर देखे गए हैं और इसकी 1400 स्पीसीज पाई जाती है। 1400 इसकी स्पीसीज पाई जाती है। तो प्लांट में सबसे पहले जब हम प्लांट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो सबसे पहले प्लांट की हैबिट लिखते हैं। तो सुगर बीट का जो प्लांट होता है वो एनुअल होता है, यानी कि एक वर्षीय पौधा होता है। और हर्ब होता है, हर्ब का मतलब छोटा सा पौधा होता है। प्लांट कैसा होता है? छोटा छोटा सा पौधा, जिसे हम क्या बोलेंगे? हर्ब बोलते हैं। हर्ब से बड़ा शर्ब होता है और शर्ब से बड़ा ट्री होता है। प्लांट जो रहते हैं उनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, हर्ब, शर्ब और ट्री। सुगर बीट का जो प्लांट होता है वो एनुअल और हर्ब होता है। उसके बाद में आता है रूट। तो ये डाइकोट फैमिली के अंदर आता है। सुगर बीट का जो प्लांट है वो द्विबीजपत्री पौधों में या डाइकोट फैमिली के अंदर आता है। तो इस डाइकोट फैमिली में जो रूट सिस्टम पाया जाता है वो होता है टेप रूट सिस्टम, यानी कि मूसला मूल पाई जाती है और ब्रांच्ड होती है, शाखित मूसला मूल पाई जाती है। इसके अंदर एक सिस्टम ये होता है कि इसकी जो रूट होती है वो नेपिफॉर्म होती है। नेपिफॉर्म होने का मतलब क्या होता है कि रूट जो होती है वो कुंभी रूपी हो जाती है। कुंभी रूपी होने का मतलब ये फूड मटेरियल को स्टोर करती है। इसकी जो रूट होती है वो फूड मटेरियल को स्टोर करके नेपिफॉर्म इस टाइप की हो जाती है, मोटी मांसल फ्लैशी हो जाती है। ठीक है, तो इसका जो रूट वाला सिस्टम है वो ही ज्यादातर क्या है? खाने के काम में आता है। इससे चीनी वगैरह भी बनाई जाती है। तो रूट का जो पार्ट होता है वो सबसे ज्यादा इसमें काम में आता है। इसके बाद में आता है स्टेम। तो प्लांट सुगर बीट का जो प्लांट है उसकी एक ब्रांच हमने बनाई है। ठीक है, तो यहां से हम स्टेम को देख सकते हैं। स्टेम इसका एरियल होता है। एरियल का मतलब वायवीय होता है। इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। ब्रांच होता है, बहुत सारी ब्रांचेज जिसके अंदर पाई जाती है। सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार होता है। वुडी का मतलब काष्ठीय, वुडी होता है, काष्ठीय होता है। जॉइंटेड होता है। जॉइंटेड होने का मतलब संदित। जॉइंटेड को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? संदित। संदित होने का मतलब इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। प्लांट जो रहता है उसमें नोड्स और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। हर्बेशियस होता है। हर्बेशियस का मतलब हर्ब होता है, छोटा सा पौधा होता है, हर्ब बोलते हैं। फ्लैशी होता है। फ्लैशी का मतलब मांसल होता है, फ्लैशी मांसल। हेयरी होता है, इसके ऊपर रोम लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो स्टेम रहता है स्टेम के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। समटाइम्स स्पाइनी, कभी कभी जो स्टेम होता है उसके मतलब ये जो चिनोपोडिएसी फैमिली है, कभी कभी इसके कुछ प्लांट ऐसे देखे गए हैं जिनके ऊपर स्पाइन्स पाए जाते हैं। स्पाइनी का मतलब कांटेदार होते हैं। जो तना होता है वो कांटेदार पाया जाता है। स्टेम के बाद में आती है इसकी लीफ। तो लीफ एक्स स्टिपुलेट होती है। एक्स स्टिपुलेट होने का मतलब क्या होता है कि जहां पे लीफ लगी रहती है, मान लो ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर यहाँ पे इस तरह से लीफ लगी रहती है, तो लीफ के पास में एक छोटी सी लीफ और प्रेजेंट होती है। लीफ का जो पेटियोल होता है उसके पास में एक छोटी सी लीफ होती है जिसे हम स्टिप्यूल बोलते हैं। तो स्टिप्यूल इसके अंदर एब्सेंट होता है, तो प्लांट लीफ कैसी हो जाएगी? एक्स स्टिपुलेट। लीफ को हम क्या बोलेंगे? एक्स स्टिपुलेट। सिंपल यानी कि साधारण लीफ होती है, सिंपल होती है। अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट होने का मतलब इसमें लीफ लगने का जो क्रम होता है वो इस तरह से, एक साइड में लीफ लगेगी, फिर थोड़ी सी छोड़कर फिर दूसरी साइड में, फिर एक साइड में लीफ लगती है। तो इस तरह से एकांतरित लीफ पाई जाती है, अल्टरनेट होती है। लीफ कैसी रहेगी? अल्टरनेट होती है, एकांतरित क्रम के अंदर पाई जाती है। पेटियोलेट होती है। लीफ का डंठल उपस्थित होता है। डंठल होता है लेकिन छोटा सा डंठल इसके अंदर होता है, तो लीफ कैसी हो जाएगी? पेटियोलेट। रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन होने का मतलब एक ही मिड रिप्रेजेंट होती है। लीफ के अंदर एक मिड रिप्रेजेंट होती है और उसी से क्या निकलती है? जालियां निकलती है। उसी से इस तरह की जालियां निकलती है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं जालिकावत शिरा विन्यास। जालिकावत शिरा विन्यास। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस, फ्लोवर, एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स और कोरोला के बारे में। अब आता है इसका इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस के अंदर पुष्पक्रम इसका कैसा आता है? सोलिटरी एक्सिलरी। सोलिटरी एक्सिलरी टाइप का होता है। हिंदी में बोलते हैं इसको एकल कक्षस्थ। एकल कक्षस्थ मतलब एक ही सिंगल फ्लोर लगता है और एक्सिस वाले भाग से, जो स्टेम का एक्सिस वाला पार्ट होता है वहां से एक सिंगल फ्लोर निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पुष्पक्रम का हम क्या बोलेंगे? सोलिटरी एक्सिलरी। उसके बाद में आता है फ्लोवर। तो फ्लोर जो रहता है वो ब्रैक्टिएट होता है। मतलब ब्रैक का मतलब क्या होता है? सहपत्र। तो जहां पे फ्लोर लगा रहता है, फ्लोर के पास में
एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकली हुई रहती है जिसे ब्रैक्ट बोलते हैं, तो ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, ब्रैक्टिएट। इनकम्प्लीट फ्लोर होता है। इनकम्प्लीट फ्लोर होने का मतलब क्या होता है कि फ्लोर में एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स, कोरोला ये चारों प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन जो कैलेक्स और कोरोला होते हैं वो आपस में मिक्स टाइप में होते हैं, तो ये नहीं पता चलता कि कौन सा कैलेक्स है और कौन सा कोरोला। कैलेक्स और कोरोला के बारे में पता नहीं चलता है। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है जिसमें हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा भाग कैलेक्स का है और कौन सा कोरोला का है, यानी कि टेपल और सेपल कौन कौन से हैं, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, टेपल। उसे क्या बोलेंगे, टेपल बोलते हैं। या तो इसको टेपल बोल सकते हैं या फिर इसको पेरियंथ बोलते हैं। टेपल या पेरियंथ भी बोलते हैं हम इसको, जहां पे हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा भाग कैलेक्स का है और कौन सा भाग कोरोला का है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, टेपल या पेरियंथ बोलते हैं। तो कैलेक्स और कोरोला दोनों को मिलाकर क्या बनता है, पेरियंथ बनता है। तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट। पेरीगाइनस होता है। पेरीगाइनस होने का मतलब क्या होता है कि ओवेरी जो रहती है वो थैलस के अंदर थोड़ी सी अंदर धंसी हुई होती है, थोड़ी बाहर निकली हुई रहती है। इस प्रकार से थोड़ी ओवेरी जो रहती है वो थोड़ी तो थैलस के अंदर रहती है और थोड़ी थैलेमस के बाहर निकली हुई रहती है। तो इस प्रकार की ओवेरी की जो सिचुएशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस बोलते हैं। तो ओवेरी कैसी हो जाएगी, हाफ सुपीरियर और हाफ इंफीरियर हो जाती है। हाफ सुपीरियर हो जाएगी और हाफ इंफीरियर हो जाएगी। बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल होने का मतलब कैलेक्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्लोर। फ्लोर के बाद में आता है पेरियंथ। पेरियंथ के बारे में मैंने बताया कि कैलेक्स और कोरोला दोनों को मिलाकर क्या बनता है, पेरियंथ बनता है। ठीक है, तो पेरियंथ 5 होते हैं, टेपल सेपल दोनों 5 होते हैं इसके अंदर। पोलीफाइलस होते हैं। पोलीफाइलस होने का मतलब अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होने का मतलब क्या हो जाता है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन हम किसको बोलेंगे, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन का मतलब एक जो पेरियंथ होता है, एक कंप्लीट बाहर रहेगा, एक कंप्लीट अंदर रहेगा, और एक कैसा, दो कैसे रहेंगे, थोड़े से बाहर निकले हुए रहते हैं, थोड़े अंदर निकले हुए रहते हैं, और एक जो रहता है वो थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर, इस प्रकार का होता है। पेरियंथ कैसा हो जाएगा, इस तरह से दो कंप्लीटली बाहर होते हैं, एक अंदर, दो कंप्लीटली अंदर होते हैं, और एक थोड़ा सा, एक कैसा रहेगा, एक थोड़ा अंदर दबा हुआ रहता है, एक थोड़ा बाहर निकला हुआ। ठीक है, दो कंप्लीट बाहर, दो कंप्लीट अंदर, और एक इस तरह से सिचुएशन के अंदर रहेगा, थोड़ा सा बाहर रहेगा, थोड़ा अंदर रहेगा। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। जब हम फॉर्मूला या फ्लोरल डायग्राम जब बनाएंगे इसका, तब हम देखेंगे कि इसका जो पेरियंथ होता है वो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन किस टाइप का होगा इसका। ठीक है, दो कंप्लीट अंदर, दो कंप्लीट बाहर, और एक जो होता है वो ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट होने का मतलब फ्लोर लगने के बाद में भी कैलेक्स कोरोला प्रेजेंट होते हैं। फ्लोर लग जाता है, फ्लोर लगने के बाद में बहुत समय तक कैलेक्स कोरोला इसके अंदर देखे जाते हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसे हम बोलते हैं परसिस्टेंट या चिरलग्न। चिरलग्न बोलते हैं इसको हिंदी में। एंड्रोसियम, उसके बाद में आता है एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम 5 होते हैं। कर्व टाइप होता है। कर्व टाइप का मतलब एंड्रोसियम जो रहता है वो थोड़ा मुड़ा हुआ पाया जाता है। पोलीएंड्रस होते हैं। पोलीएंड्रस का मतलब एंड्रोसियम, 500 जो एंड्रोसियम रहते हैं वो अलग अलग रहते हैं, एक दूसरे से फ्री रहते हैं। डाइथिकस, दो पालियां पाई जाती है, दो पालियां पाई जाती है, या दो लोब इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाइथिकस। इंट्रोज होता है। इंट्रोज होने का मतलब बाहर से जब फ्लोर को देखेंगे तो बाहर से देखने पे एंड्रोसियम हमें दिखाई नहीं देते हैं, फ्लोर के अंदर छुपे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोज। बेसिफिक्स्ड होता है। बेसिफिक्स्ड होने का मतलब फिलामेंट जो रहता है वो एंथर के आधार से लगा हुआ पाया जाता है। फिलामेंट एंथर के आधार वाले भाग से लगा हुआ रहता है। इस प्रकार की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बेसिफिक्स्ड। इसके बाद में आता है गाइनोसियम। तो गाइनोसियम में 2 कार्पल पाए जाते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, बाइकार्पिलरी। 2 कार्पल प्रेजेंट होते हैं तो क्या बोलेंगे, बाइकार्पिलरी। सिनकार्पस होता है। सिनकार्पस होने का मतलब दोनों जो गाइनोसियम है या दोनों जो कार्पल है, दोनों कार्पल आपस में जुड़े हुए पाए जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का मैंने बताया था, ओवेरी जो रहती है वो थैलेमस के अंदर थोड़ी सी अंदर धंसी हुई रहती है, थोड़ी बाहर निकली हुई रहती है। तो ओवेरी कैसे हो जाएगी, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर। यूनिलोक्यूलर। यूनिलोक्यूलर का मतलब एक ही लोक्यूल प्रेजेंट होता है, एक ही लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है, या ओव्यूल, एक ही लोक्यूल के अंदर ओव्यूल लगा हुआ पाया जाता है।
बेसल प्लेसेंटेशन, आधार वाले भाग से जो प्लेसेंटा जो होता है, ओव्यूल जो रहता है वो आधार वाले भाग से जुड़ा हुआ रहता है, बेस वाले भाग से जुड़ा रहेगा, तो इस प्रकार की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बेसल प्लेसेंटेशन। ठीक है, इस तरह से एंड्रोसियम इस फ्लोर के अंदर पाई जाती है, अंदर की ओर इंट्रोवर्ट अवस्था में रहती है, छुपे हुए पाए जाते हैं। फ्लोर का स्ट्रक्चर जो रहता है इस प्रकार का रहेगा, यहाँ पे टेपल अवस्था में होता है या पेरियंथ होता है। कैलेक्स और कोरोला जो रहते हैं उनके बारे में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंस नहीं बता पाते हैं कि कौन सा कैलेक्स है कौन सा कोरोला है। इस प्रकार की सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो इसका फ्लोरल डायग्राम जो रहता है वो इस प्रकार का होता है। इम्ब्रिकेट सिचुएशन के अंदर कैरेक्स और कोरोला जो रहते हैं वो इम्ब्रिकेट होते हैं। इम्ब्रिकेट होने का मतलब ये हमने क्या बनाया इसमें, पेरियंथ। सबसे इसमें कैरेक्स और कोरोला कैसे होते हैं, पेरियंथ टाइप के, तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ बोलते हैं। तो पांचों जो पेरियंथ रहते हैं वो पांचों में से दो जो रहते हैं वो कंप्लीटली बाहर रहते हैं। तो ये वाला जो है वो कंप्लीट बाहर है, ये वाला भी कंप्लीट बाहर है, दो कंप्लीट अंदर रहते हैं। तो ये वाला जो पेरियंथ है ये भी कंप्लीट अंदर है और ये भी कंप्लीट अंदर है। एक जो होता है वो ट्विस्टेड के अंदर रहता है। तो ट्विस्टेड का मतलब एक साइड थोड़ी अंदर रहेगी और एक साइड बाहर रहेगी। तो इस प्रकार से इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। दोनों तरफ इसमें ब्रैक्ट पाए जाते हैं और ये क्या कहलाता है, मेन एक्सिस। ठीक है, 5 एंड्रोसियम और कैसे होते हैं, कर्व टाइप के मुड़े हुए 5 एंड्रोसियम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ हमने 5 एंड्रोसियम बनाए और बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। बीच में हमने क्या बनाया, गाइनोसियम। तो गाइनोसियम का जो बीजांड न्यास जो होता है या प्लेसेंटा जो रहता है वो कैसा होता है, बेसल आधारी होता है, बेसल प्लेसेंटेशन। तो ये बीच में गाइनोसियम हो गया और ये मेन एक्सिस, ये इसमें ब्रैक्ट परसेंट होते हैं। तो ये तो हो गया इसका फ्लोरल डायग्राम। इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो ब्रैक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है तो क्या लिखेंगे, BR। ठीक है, फ्लोर जो रहता है वो एक्टिनोमोर्फिक होता है। एक्टिनोमोर्फिक होने का मतलब फ्लोर को बीच में से काटेंगे तो दो समान भाग हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, एक्टिनोमोर्फिक। ठीक है, ये एक्टिनोमोर्फिक का साइन हो गया। बाइसेक्सुअल होता है तो ये बाइसेक्सुअल। एंड्रोसियम गाइनोसियम दोनों इसमें पाए जाते हैं तो फ्लोर कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल। ठीक है, पेरियंथ 5 होते हैं, पेरियंथ 5 होते हैं, एंड्रोसियम भी 5 होते हैं। उसके बाद में गाइनोसियम। तो गाइनोसियम इसमें कैसा होता है, 2 बाइकार्पिलरी होता है। तो बाइकार्पिलरी ब्रैकेट लगाते हैं सिन कार्पस के लिए। जब आपस में एंड्रोसियम दोनों गाइनोसियम जब आपस में जुड़े हुए रहते हैं या सिन कार्पस होते हैं तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद में ओवेरी कैसी होती है, इंफीरियर है या सुपीरियर है। तो ओवेरी इसके अंदर कैसी है, हाफ इंफीरियर और हाफ सुपीरियर। तो यहाँ पे हम इसका अंडरलाइन कर देते हैं। तो ओवेरी कैसी हो जाएगी, हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर। अगर सुपीरियर ओवेरी होती तो इस प्रकार से हम लाइन कर देते, अगर इंफीरियर होती तो इस प्रकार से कर देते। लेकिन अभी क्या है, हाफ इंफीरियर है हाफ सुपीरियर है तो हमने क्या किया है, बीच में अंडरलाइन किया। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे जो फैमिली चिनोपोडियेसी या सुगरबिट फैमिली जो है वो कंप्लीट हो जाती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।